राघव इस वक्त मुंबई की जेल में कैद होकर भी इतना खुश था कि उसके चेहरे से स्माइल हट ही नहीं रही थी। आज इतने दिनों बाद सिया से मिलने की खुशी में राघव के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। तभी अचानक ही उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ गई जब उसने अपने सामने विक्रम की नम आंखों और उतरे हुए चेहरे को देखा। विक्रम के बुझे हुए चेहरे को देखकर राघव बुरी तरह से डर गया और घबराते हुए बोला, क्या हुआ विक्रम, सब ठीक तो है ना? तू ऐसे घबरा क्यों रहा है? और ये तेरी आंखों में आंसू कैसे हैं? सिया तो ठीक है ना? कमिश्नर अंकल को सिया मिली या नहीं? सिया का नाम सुनते ही विक्रम फूट फूट कर रोने लगा। विक्रम को ऐसे रोते देख राघव के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने विक्रम के कंधे पर हाथ रखकर कांपते होठों से बोला, क्या हुआ विक्रम, तू रो क्यों रहा है? सिया ठीक तो है ना? सिया का नाम सुनते ही विक्रम ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। जैसे ही विक्रम ने अपनी गर्दन ना में हिलाई, वैसे ही राघव के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं विक्रम, ये नहीं हो सकता, मेरी सिया मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कमिश्नर अंकल ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी सिया को लेकर आ रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है वो जरूर आएंगे। राघव की बात सुनकर विक्रम ने राघव के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मेरी बात मान। राघव, कमिश्नर सर अब कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे और ना ही सिया लौटकर आएगी। मैं खुद गया था उस डेड बॉडी की पहचान करने जो कमिश्नर की डेड बॉडी के साथ मिली थी और वो डेड बॉडी सिया की ही है। इतना सुनते ही राघव ने विक्रम को जोरदार छांटा मारा और चिल्लाते हुए बोला, तू पागल हो गया है क्या? विक्रम, ये सब क्या बोल रहा है? मैंने कहा, ना, मेरी सिया जिंदा है, तो फिर तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? राघव आगे कुछ बोलता, उससे पहले विक्रम ने राघव के हाथों में एक सोने का कंगन थमा दिया जिसे सिया ने पहना हुआ था। उस कंगन को देखते ही राघव ने विक्रम के हाथों से वो कंगन छीन लिया और चिल्लाते हुए बोला, ये कंगन, ये तुझे कहां से मिला? ये तो मेरी सिया का कंगन है। इतना सुनते ही विक्रम ने अपनी गर्दन झुकाकर राघव से कहा, ये कंगन उसी बॉडी पर था जिसकी मैं पहचान करने गया था। कमिश्नर सर सिया को लेकर वापस मुंबई आ रहे थे, लेकिन बीच में ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उनके साथ साथ सिया भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इतना सुनते ही राघव जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपने माथे को जोर जोर से दीवार पर पटकने लगा, जिसकी वजह से राघव खून से लथपथ हो गया। राघव को ऐसे हाल में देखकर विक्रम जोर जोर से चिल्लाने लगा। उन दोनों के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मी दौड़ते हुए राघव की जेल के पास आए और तुरंत राघव की जेल का ताला खोलकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगे। तभी कुछ ही देर में वहां आईपीएस ऑफिसर सुमेर देशमुख भी आ गया और राघव के पास जाकर राघव के शरीर पर डंडे बरसाते हुए बोला, तुमने ही भेजा था ना कमिश्नर को? जैसलमेर, कहीं ये सब तुम्हारा ही तो प्लान नहीं था? कहीं तुमने ही तो कमिश्नर का एक्सीडेंट नहीं करवाया? जैसे ही आईपीएस ऑफिसर सुमेर देशमुख ने राघव के बदन पर डंडे बरसाने शुरू किए, वैसे ही राघव ने आईपीएस ऑफिसर के आगे अपने हाथ जोड़कर बोला, इंस्पेक्टर, मुझे सिर्फ डंडों से मत मारो, मुझे जान से मार डालो, क्योंकि मेरी सिया अब इस दुनिया में नहीं रही। अब ये राघव जी का क्या करेगा? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ इंस्पेक्टर, मुझे जान से मार दो प्लीज। राघव की बात सुनकर ऑफिसर देशमुख ने राघव पर चिल्लाते हुए कहा, पहले तो अपनी बीवी को मारता है और फिर मेरे आगे ऐसे दिखाता है जैसे तू उसके बिना जी ही नहीं सकता। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, आज तेरे बदन की सारी हड्डियां तोड़ डालूंगा और तुझसे कबूल करवाऊंगा कि तूने ही सभी लड़कियों का रेप और मर्डर किया है। और जब इन सब से भी तेरा मन नहीं भरा तो तूने अपनी ही पत्नी को मार डाला। सुमेर देशमुख की बात सुनते ही राघव चिल्लाते हुए बोला, तुम सच कह रहे हो इंस्पेक्टर, मैंने ही अपनी सिया को मार डाला। मैं ही हूँ उसकी मौत का जिम्मेदार। न मैं कमिश्नर अंकल को उसे लेने के लिए भेजता, न वो यहाँ आती और न ही उसे कुछ होता। मैं कैसे भूल गया कि वो मुझे मेरी सिया से मिलने नहीं देगा? मैं कैसे भूल गया? और इतना कहकर राघव जोर जोर से रोने लगा। राघव को संभालने के लिए विक्रम जेल के अंदर जाना चाहता था, लेकिन कुछ पुलिस वालों ने आगे आकर विक्रम को अंदर जाने से रोका और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहा। उन लोगों की बात मानने के अलावा विक्रम के पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए विक्रम वहाँ से लौट गया। विक्रम के वहाँ से जाते ही आईपीएस ऑफिसर सुमेर देशमुख ने राघव के कॉलर को पकड़ा और उसे घसीटते हुए जेल से बाहर ले आया। फिर बाहर खड़े मुन्ना को देखकर उसके कानों में कुछ फुसफुसाकर वहाँ से चला गया। सुमेर देशमुख के वहाँ से जाते ही
मुन्ना और उसकी गैंग के सभी गुंडे राघव के पास आए और उन लोगों ने राघव को मारना शुरू कर दिया। उन लोगों की मार खाकर राघव खून से लथपथ हो गया, लेकिन फिर भी राघव ने अपने हाथ जोड़ते हुए मुन्ना से कहा, मुझे मारो, मुझे इतना मारो कि मेरी जान निकल जाए। जब मेरी सिया ही इस दुनिया में नहीं रही तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। मैं अपनी सिया के बिना जी के भी क्या करूंगा। प्लीज मुन्ना, मुझे जान से मार डालो, मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ। राघव को ऐसे मौत की भीख मांगते देख मुन्ना रुक गया और राघव के पास बैठकर बोला, क्यों एक लड़की के पीछे अपने आप को मौत के मुंह में धकेल रहा है? जिंदगी बहुत बड़ी है और उसे उस लड़की के बिना भी काट सकता है। तो क्या हुआ, वो तेरी जिंदगी से चली गई और आ जाएंगी। वैसे भी तेरी बीवी ही तो थी, यहाँ से निकलते ही दूसरी शादी कर लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुन्ना के इतना बोलते ही राघव ने मुन्ना की गर्दन पकड़ ली और चिल्लाते हुए बोला, ये तू क्या बोल रहा है? एक तो मेरी सिया मुझे छोड़कर चली गई और तू है कि मेरी सिया की मौत की खुशियां मना रहा है। मेरी सिया मेरे लिए सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी जिंदगी थी, मेरा वजूद थी और मेरे जीने की वजह थी। और जब मेरे जीने की वजह ही नहीं रही तो मैं जीकर क्या करूंगा। इतना कहकर राघव एक बार फिर जोर जोर से रोने लगा। तभी मुन्ना ने अपनी गर्दन राघव से छुड़ाई और एक बार फिर उसे मारना शुरू कर दिया। राघव पूरी तरह से खून में लथपथ था, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही थीं और मुन्ना के गुंडे भी उसे मारते मारते थककर वहां से जा चुके थे। उन लोगों के वहां से जाते ही राघव ने चिल्लाते हुए कहा, अरे सुनो प्लीज, मुझे जान से मार डालो प्लीज, मैं जीना नहीं चाहता, मुझे मेरी सिया के पास जाना है, मुझे नहीं जीना, मुझे अपनी सिया के पास जाना है। इतना कहकर राघव वहां से उठा और जेल के किचन में घुस गया। वहां घुसते ही राघव ने चाकू उठाया और बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथ की नस काट ली। हाथ की नस कटते ही राघव बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और लंबी लंबी सांस भरने लगा। इधर सिया अपने कमरे में बिस्तर पर सोई हुई थी। तभी अचानक उसकी आंख खुली और उसने चिल्लाते हुए कहा, राघव। राघव का नाम लेते हुए सिया अपने बिस्तर से उठी, लेकिन बिस्तर से उठते ही उसे चक्कर आ गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। जमीन पर इतनी जोर से गिरने की वजह से सिया के सिर पर चोट लग गई और उसे सब याद आ गया कि वो कौन है और किसकी पत्नी है। सब कुछ याद आते ही सिया जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए अपने आप से बोली, मुझे सब याद आ गया है राघव। अब मुझे पता चला कि क्यों मैं यहाँ इतनी बेचैन थी, क्योंकि मैं अपने राघव के पास नहीं थी। और अब जब मुझे सब याद आ गया, फिर भी न जाने क्यों तुम्हारे लिए मेरा दिल बेचैन हो रहा है। मुझे लग रहा है तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो, लेकिन तुम चिंता मत करो राघव, मैं तुम्हें हर मुसीबत से निकाल लूंगी। इतना कहकर सिया जमीन से उठी और अपने कमरे से निकलने के लिए दरवाजा खोलने लगी। तभी उसे दूसरी तरफ से भानु प्रताप सिंह की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनते ही सिया ने झट से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और कुछ सोचते हुए अपने आप से बोली, हे भगवान, अगर हुकुमसा को पता चल गया कि मुझे सब याद आ गया और मैं राघव के पास जा रही हूँ, तो वो मुझे राघव के पास बिल्कुल नहीं जाने देंगे। एक बार फिर ये कुछ न कुछ बहाना देकर मुझे यहाँ रोक ही लेंगे, इसलिए मुझे इन्हें बिना बताए इस महल से निकलना होगा और अपने राघव के पास जाना होगा। लेकिन मैं क्या करूँ, कैसे निकलूँ मैं यहाँ से? क्या सिया इस महल से निकलकर राघव के पास पहुँच पाएगी? क्या सिया के मुंबई पहुँचने से पहले ही राघव दम तोड़ देगा? क्या राघव और सिया फिर से एक हो पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM।